बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। न्यू डे न्यू रेसिपी। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की, मेरे मुल्क के जवानों की, मेरे मुल्क के हर एक बसने वाले शहरी की और मेरे मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत रखे। सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मेरे अर्ज़ पाक को सदा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके साथ हलवा कद्दू की रेसिपी शेयर करूंगी। हलवा कद्दू कह सकते हैं, पम्पकिन कह सकते हैं। मैंने तो वैसे कभी नहीं खाया था। मेरा ख्याल है ज़िंदगी में पहली या दूसरी दफ़ा खा रही हूँ आज बना के। तो जब बनाया तो बहुत ही मज़े का बना, बच्चों ने भी बड़े ही शौक़ से खाया। आज मैं आपके साथ इसकी ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो इसे नहीं भी खाता वो भी बड़े शौक़ से खाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हलवा कद्दू। तकरीबन ये 2 किलो था। छिलके वगैरह उतार के तो ये 1.5 किलो के करीब रह गया है। इसको मैंने पहले तो बहुत ही अच्छे से धोया, बाद में इसे इसका छिलका उतार के बीज वगैरह निकाल के तो इसको पीसेस में काट लिया है। इसके बीज को मैंने धूप में रख दिया था सूखने के लिए। तो अभी इसका तड़का लगाते हैं। एक कुकर को मैंने रख लिया है चूल्हे पे और इसमें डाल दिया है तकरीबन आधे कप के जितना आयल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और मगर मैंने आधे कप के जितना ही डाला था। बहुत ज़्यादा आयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसमें प्याज को रफली चॉप करके डाल दिया है। प्याज तकरीबन 2 बड़े साइज़ के थे, उसको रफली चॉप किया और डाल दिया। प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें थे। 1 टीस्पून के जितना अदरक है और 1 टीस्पून के जितना ही लहसुन है। तो अब डाल के इसका कच्चापन दूर करेंगे। तो लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर ये हैं 2 बड़े साइज़ के। छोटे हैं तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। तो अच्छे पके हुए टमाटर थे। आजकल वैसे भी मार्केट में बहुत ही अच्छे और बहुत ही सस्ते टमाटर अवेलेबल हैं। तो अब मैंने इसमें जो बकाया कद्दू था वो भी काट लिया है। तो माशाल्लाह से कलर देखें कितना ही इसका फ्रेश आया है। तो स्पाइस डाल देते हैं। 1 टीस्पून के जितना मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाला है हल्दी पाउडर और नमक डाला है तकरीबन 1.5 टीस्पून के जितना। तो स्पाइस जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितना आपको तीखा रखना है या फीका रखना है। मगर ये हल्का सा तीखा ही लगेगा, अच्छा लगेगा क्योंकि ये हलवा कद्दू है। तो सुनने में तो यही आया कि ये मीठा मीठा सा ही होता है। अब खा के देखते हैं ये कैसा होता है। बहरहाल मैंने तो खाया, मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो अब मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं जिसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और खुश्क धनिया डाल के तो अच्छे से इन मसालों के साथ बनाई कर लेते हैं। प्याज और टमाटर वगैरह का मसाला तैयार कर लेते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है जो कद्दू काट के रखा हुआ था वो, और अच्छे से इसको लेना है भून। भुनाई बहुत ही मैटर करती है। जितना अच्छा यहाँ पे भुनेगा तो उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। एक इसमें सीक्रेट चीज़ डालेंगे मगर वो एंड में जाके, क्योंकि उसी से ही सारा इसका टेस्ट बदल जाना है। तो अगर आपको इस तरह ये मसाला जो है वो ड्राई ड्राई लगे तो इसमें आधे गिलास के जितना पानी डाल के तो आप इसको प्रेशर लगा सकते हैं। अगर टाइम पास है तो आप इसे वैसे भी कवर करके पका सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रेशर लगा दिया था। अब देखें ये कुछ इस तरह का हो गया है। अभी ये बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ, तो अभी इसकी तैयारी बाकी है। कुकर में चम्मच फेरने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो मैंने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया। ये देखें माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त इसके पीस जो हैं वो नरम हो गए हैं। तो हलवा कद्दू है तो इसका मतलब है कि इसका हलवा ही बनाना है। तो अब अच्छे से इसको कर लेना है मैश। कुछ लोग इस तरह पीसों के साथ भी रख लेते हैं। पीसों में चूँकि वो होती है पानी सा भरा होता है तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। अब जो सीक्रेट चीज़ थी वो है चीनी या गुड़।
ये डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून के जितना, 1.5 टेबल स्पून के जितना मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ डाल दें। ये ऑप्शनल है, मगर ये है कि डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें जो एक कड़वापन होता है वो दूर हो जाएगा। अब मैंने इसमें लास्ट में डाला है धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है इसमें तकरीबन ये भी 1 टीस्पून के जितनी, और हरी मिर्च डाली है 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं। बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने इतना मिर्चों का इस्तेमाल किया है, और धनिया डाला है खूब सारा। इस पॉइंट पे आप वो कटा हुआ जो अदरक है वो भी डाल सकते हैं, मगर चूँकि बच्चों को नहीं पसंद तो मैंने इसलिए नहीं डाला। कटा हुआ बारीक जूलियन कट में डाल सकते हैं, और कवर करेंगे और इसको घी के ऊपर आने तक दोबारा स्टीम दे देंगे, दम दे देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हलवा कद्दू का हमारा सालन तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये तैयार हुआ था, बहुत ही मज़ा आया खा के। वही अल्लाह की नेमत है, खाएं और इंजॉय करें, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें मौसम के सारे ही फल, सारी ही सब्ज़ियां दी हैं जिनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें लुक वाइज भी कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार था। आप चीनी नहीं डालते तो इस दफ़ा मेरे कहने पे डालें, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल भी मीठा नहीं बनता, टेस्ट मज़े का हो जाता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो ऊपर से हरी मिर्चें डाल के और धनिया डाल के गार्निश करें, और चाहें तो जूलियन कट वो अदरक जो है वो भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़ा आया खा के। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, और इसके साथ रायता ज़रूर बनाइएगा। तो इंशाल्लाह आप भी बहुत इंजॉय करेंगे जब आप बनाएंगे। तो बनाएं तो हमें अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और खूब सारी दुआएं करें अपने मुल्क के लिए। हमें इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। मज़ेदार नई और आसान वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।